दो ठंड लगता है होगा तो एक बंसी लाल नदी वाला भी 2 ठंड लगा तब जाके हुआ है। ये वाला है क्या लाया घर रखिदेली घर रखली है हेलो ठीक है हेलो আর আমি ঘরে রাখি মাদার চোদ ঘরে রাখ বলছি দেখি দিরালটা ঘরকে নিতে গেলা বকুয়া মা গিয়া तू एक घिची घिची पड़ी तो तू निकला नहीं बोली क्या था कहीं निकला बेली मादार चोद हां गाड़ी ती नी जो हेले ती निकला बेली हतर काम ती तुम असली नहीं ले लवड़ा खाला ना भाग भागो ना माला आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रहा है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। शिवाना पूछती हूँ मैं किसी और से। आवाज को आवाज से नहीं आ रहा आवाज नहीं आवाज नहीं जाते आवाज नहीं आने दे रही एक बार लेफ्ट हैंग हाल ना मोबाइल में हुआ कहीं तो बार स्क्रीन रिकॉर्ड करके कॉल है हवा थोड़े कैरेक्टरिस्टिक की स्क्रीनशॉट मार डिलीट कर दिया है रिकॉर्ड भी रहा जॉइन तो करता है ये डगलस वाला अच्छा करता कैरेक्टर स्क्रीनशॉट मार के कैसा भी पूरा डिलीट कर दो वीडियो तारीख की बीचे बीचे एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड हाँ नोट लगाते हैं और ये नोट कहाँ पे लगता है किसके बाद लगाते हैं नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है ठीक है आर नॉट हैव नॉट वाज नॉट वर नॉट विल नॉट शैल नॉट है ना तो हाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है ये आपको ट्रिक है याद रखिएगा तो चलिए हम लोग सीखते हैं आज नेगेटिव उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव चलेगा इंट्रोगेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेगेटिव तो आता नहीं है इसको थोड़ा सरसरी करते हैं जल्दी जल्दी है ना तो चलिए तो आपको सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा बच्चों नॉट फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाय करके सब्जेक्ट आएगा
और यदि आपका बी बीन और बेंग आ जाता है उस कंडीशन में, ठीक है, बी बी और बेंग लगाना रहेगा तो आप उसको नॉट के बाद लगाओगे, है ना। तो एग्जांपल में देखते हैं, आपका दो स्ट्रक्चर है, एक तो ये बिना बी बीन और बेंग वाला, तो ऐसा चलेगा। अगर सेंटेंस में आपको बी बीन और बेंग लगाना पड़ गया तो उसको हमेशा नॉट के बाद आप लगाओगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नॉट लाइक बनाना, ठीक है, डू यू नॉट, तुम बनाना लाइक नहीं करते हो। तो हमारा सबसे पहले बच्चों ऑब्जेक्ट, कौन है ऑब्जेक्ट, बताइए कौन है बच्चों ऑब्जेक्ट, कौन है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना, बनाना, है ना। तो देखो बनाना आ गया। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देखिए हेल्पिंग वर्ब है क्या, हाँ बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन याद रखिएगा आपको डू डज और डिड इसको नहीं लिखना है। ओहो घनश्याम, कुछ तुम कुछ कर रहे हो क्या, कुछ क्लिक कर रहे हो क्या घनश्याम, हट जा रहा है ना तुम्हारा प्रेजेंटेशन। हाँ तो ना ये मेरा ना शेयर करी ना, वो ना प्रेजेंटेटर में तुम्हारा शो हो जा रहा है ना, तो हट जा रहा है। चलिए मैं फिर से इसको शेयर कर रही हूँ। मैम आप माइक पे माइक बंद हो जा रहा है। हाँ देखो बच्चों, दिखा फिर से स्क्रीन पर, चलिए, है ना। तो याद रखना आपको हेल्पिंग वर्ब, है ना, जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है सेंटेंस में हम उसी को लिखते हैं, लेकिन आपको डू डज और डिड दिखेगा हेल्पिंग वर्ब, इसको आपको नहीं लिखना है, इसको छोड़ना है। तो आपको पता है फर्स्ट फॉर्म रहता है तो इज एम आर लगता है, सेकेंड फॉर्म रहता है तो आपका वाज पर लगता है बच्चों, ठीक है। बाकी में आपको पूरा लिखना है, सिर्फ डू डज और डिड को नहीं लिखना रहता। तो चलिए हम क्या लिख लिए, बनाना को हम यहाँ पे कर लिए, आ गया, ठीक है। हम डू को नहीं लिख सकते, हेल्पिंग वर्ब में जाइए ना बच्चों, सॉरी देखो डू भी फर्स्ट फॉर्म में है, लाइक भी फर्स्ट फॉर्म में है, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या लगता है, इज है, आर लगता है ना। तो बनाना है तो बनाना के साथ इज लगेगा, सिंगल है सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमको लगाना है नॉट, ये हो गया नॉट। अब मेन वर्ब आएगा बच्चों, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक है, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइट हो जाएगा, बाई कीजिए और सब्जेक्ट आपका यू का यू आखिरी में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, द हंटर इज नॉट किलिंग द टाइगर, है ना, हंटर टाइगर को नहीं मार रहा था। चलो बच्चों इसमें कौन है ऑब्जेक्ट बताइए, कौन है बच्चों ऑब्जेक्ट, कौन है, द हंटर इज नॉट टाइगर, द टाइगर, है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ले आइए सामने टाइगर को, हो गया। अब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए है, हाँ इज है बच्चों, सिर्फ आपको डू डज और डिड को छोड़ना है, बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी में से आपको लगाना है ना। तो टाइगर है तो टाइगर के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा बताओ तो, एक ही टाइगर है ना, इसलिए क्या लग जाएगा, इज, गुड, ये हो गया आपका इज लग गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब बच्चों आपको क्या करना है, देखो इसमें आईएनजी लगा हुआ है, चौथा फॉर्म में है ना, आईएनजी लगा है, मतलब आपको बेंग लगाना पड़ेगा। तो ये जो बेंग है हमेशा नॉट के बाद लगेगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं कई बार टाइगर इज बेंग नॉट ऐसे लिख देते हैं, बहुत बच्चे लोग गड़बड़ी करते हैं। मैं माइक बंद है, वही तो मैं तो बच्चों में आप लोगों को जितना भी माइक लॉक था सबको मैं क्लिक की हूँ, तो कुछ रिक्वेस्ट सेंड हुआ था आप लोगों की तरफ से, कोई बच्चों को ऑन हो गया है ना, पूछती हूँ ऐसा क्या हो रहा है मुझे, है ना, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बेंग कहाँ लगेगा, आपको नॉट के बाद बेंग लगाना है, इस एम आर के बाद वर्ग के बाद आपको नॉट नहीं लगाना है, बेंग नहीं लगाना है ना। तो ये होगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, और बी बेन बेंग में आईएनजी इसलिए बेंग आ गया, ठीक है। अब आपका मेन वर्ब कौन है, किल, तो हमको थर्ड फॉर्म यूज करना रहता है वाइस में, तो किल का थर्ड फॉर्म किल्ड। अब आपका क्या है, बाई करके बाई लगा लीजिए, सब्जेक्ट कौन है, द हंटर, शिकार करने वाला, द हंटर आपका आ गया पीछे यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, माई सिस्टर डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, ठीक है बच्चों, माई सिस्टर
है ना, मेरी सिस्टर है वो होमवर्क कंप्लीट अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं की। चलिए अब इसको करते हैं। इसका बताइए ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों, कौन है ऑब्जेक्ट? हर होमवर्क। अब देखो मैं आप लोग को पढ़ाई थी कि पीछे में जो मी रहता है सामने में आई हो जाता है, हिम ही हो जाता है, हर शी हो जाता है, दैम दे हो जाता है, असवी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, हाँ पीछे में है सामने में जाके वो शी हो जाएगा। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे जो हर है वो पजेसिव फॉर्म है, इसके साथ ये होमवर्क जुड़ा हुआ है, ये अकेले नहीं है ना। हर होमवर्क अपना हो, उसका होमवर्क, उसका बुक, उसका कॉपी, उसकी फ्रेंड, है ना, मतलब वो पजेसिव फॉर्म में रहेगा तो आपको पूरा उसी को लिखना पड़ेगा हर होमवर्क। तो यहाँ पे हर होमवर्क आ जाएगा। आपको यहाँ पे शी होमवर्क नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हर यहाँ पे कौन से फॉर्म में है, पजेसिव। पजेसिव मतलब उसका किस वस्तु पर अधिकार होता है, ठीक है, किसी पर अधिकार होना। ठीक है, हर बुक मतलब उसका बुक, हर कॉपी मतलब उसका कॉपी, हर फ्रेंड मतलब उसका फ्रेंड, हर फादर उसके फादर। ठीक है, तो हर होमवर्क मतलब उसका ये होमवर्क है, तो ये पजेसिव फॉर्म है बच्चों, इसलिए हर होमवर्क हो गया, है ना। अब देखिए आपको अब हेल्पिंग वर्ब लाना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको क्या बताई हूँ, हेल्पिंग वर्ब में देखिए दिया है, डिड दिया हुआ है, तो आपको बताई हूँ हेल्पिंग वर्ब में आपको डू, डस और डिड को नहीं लिखना है, छोड़ना है। तो हमको तो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे बताओ? डिड है तो क्या लगेगा बच्चों? डिड है तो बताइए। हेलो बच्चों, वाह। अब देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होता है बच्चों, है ना। मैं आपको बताई हूँ कि फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो बी या इज हमारा रहेगा, सेकेंड फॉर्म रहेगा तो वाज वर रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा तो बिन रहेगा, फोर्थ फॉर्म रहता है तो बे रहता है। तो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ पे तो मैडम बताइए कि फर्स्ट फॉर्म रहता है तो बी लगाना है या तो इज हमारा लगाना है। तो यहाँ पे आप उसको मत देखिएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ खाता है, बस यहाँ पे डिड को देखिएगा। डिड, तो डिड भी एक प्रकार से सेकेंड फॉर्म है, आपको पता होगा। डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म, ऐसा रहता है डू डिड डन। तो इसी को थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाँ भाई डिड सेकेंड फॉर्म है ऐसा मानकर चलेगा, है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या कर लगाना है, हर होमवर्क के साथ क्या लग जाएगा, वाज। डिड दिख गया बच्चों, कहीं पे भी डिड दिख गया मतलब आप मान के चलिए आपको वाज या वर लगाना है। सिंगुलर है तो वाज और प्लुरल है तो वर्ब, है ना। तो चलिए हर होमवर्क वाज हो गया। अब इसके बाद आपको लगाना है नॉट, निगेटिव है तो नॉट हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका कौन है, वर्ब कंप्लीट, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अब बाई करके माय सिस्टर को ले आइए पीछे, है ना। चलिए ये वाला को कौन बताएगा, कौन ट्राई करेगा? मैं 3 एग्जांपल बता ली, चौथा को कौन ट्राई करेगा बच्चे? चलिए बताइए। आई कैन नॉट बेक द केक टिल टुमारो। कौन बनाएगा? चलो तो कोई भी बना कर दिखाओ, कौन बना सकता है? आई कैन नॉट बेक द केक टिल टुमारो, कौन बच्चा बनाएगा? और कल है ना बच्चों, कल टेस्ट में जितने बच्चे ट्राई किए थे उन्हीं लोगों का 100 में 100 आया है। बाकी कल बहुत गड़बड़ किए, बहुत ही ज्यादा। तो टेस्ट में ऐसा क्या कंफ्यूजन हो जाता है आपको बार बार बताती हूँ, एकदम आप लोग हेजिटेशन के मतलब एकदम फांसी दिलाते हो लगता है। पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, एकदम चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके बाद टिक लगाया करो। हड़बड़ी में आप लोग टिक मारते हो लगता है ना, तो हड़बड़ी में टिक मत मारा करो। कौन बताएगा इसका आंसर को? हाँ प्रवीण बता रहा है, द केक कैन नॉट बी बेक्ड बाय मी टिल टुमारो। गुड, वेरी गुड प्रवीण, ठीक बच्चों, सही बताया ये। सभी को ट्राई करना है भाई। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पे मैं क्या बेक नहीं कर सकता, केक, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है द केक और टिल टुमारो पे। तो बच्चों हमको वर्ब, मेन वर्ब से क्वेश्चन करना है, क्या, क्यों, तो जो आंसर आता है वही आपका ऑब्जेक्ट रहता है। तो मैं क्या बेक नहीं कर सकता,
केक को बेक नहीं कर सकता तो यही आपका ऑब्जेक्ट है, द केक। हो गया। अब उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब में आना है। हेल्पिंग वर्ब बच्चों यहाँ पे देखो दिया है कैन, है ना, ये मॉडल वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब में अंतर्गत ही आता है। हो गया। आपको कैन लगाना है, कैन रहेगा तो कैन ही रहेगा, कुड है तो कुड रहेगा, मे है तो माई, माइट है तो माइट, शुड है तो शुड, वुड है तो वुड, उसी को यूज करना है आपको, है ना। तो हो गया कैन। अब बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहता है तो आपको, है ना, बी लगता है। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो यहाँ पे दिया है कैन, इसलिए अब आपका लग जाएगा बी। नॉट के बाद आपको लगाना है बी। देखिए, है ना, आपका नॉट लग गया, उसके बाद आपको बी और बी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए क्या लग जाएगा, बी लग गया। अब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म में लाना है। वर्ब आपका है बेक, बेक का थर्ड फॉर्म बेक्ड। अब बाई करके मी आ जाएगा और अदर वर्ड टिल टुमारो लास्ट में। ठीक है, बाय मी टिल टुमारो। चलिए, अब प्रवीण को छोड़ के पांचों को कौन बनाएगा? चलो भाई, है ना, प्रवीण का आंसर, हाँ, द काइट। कौन ट्राई कर रहे हैं? हाँ, द काइट के बाद क्या आएगा भूपेंद्र? हैज आएगा। हाँ हाँ, द काइट हैज, हाँ गुड, सिंगल इसलिए हैज लगा। हाँ, हैज नॉट फ्लोन 11-19 नहीं, फिर एक चीज को खा गए। क्या चीज मिसिंग हुआ है? हाँ, निकिता का आंसर आ गया, बीन आएगा ना, बीन आएगा। ठीक, थर्ड फॉर्म में है ना भाई, फ्लोन थर्ड फॉर्म में, इसलिए क्या लगेगा, बीन लगेगा। हाँ, चलो फिर से बोलो भूपेंद्र। द गाइड हैज नॉट बीन फ्लोन बाय बॉयज। हाँ, बाय बॉयज। यहाँ पे 2-3 बच्चों को आंसर आया है। तो महेश्वरी विक्रम का सही है भाई। निकिता एक मिस्टेक की हो, तुम काइट्स की हो, और इसके पहले मनीषा तुम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की थी, है ना। तो चलिए, तो द काइट आ जाएगा सामने, आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे बच्चों बॉयज प्लूरल था इसलिए हैव लगा है, अब काइट सिंगुलर है इसलिए हैज लग जाएगा। द काइट, है ना, हैज के बाद आपको नॉट लगाना है। फिर वर्ब आपका थर्ड फॉर्म है, इसलिए क्या लग जाएगा, बीन। द काइट हैज नॉट बीन। ठीक है, फ्लोन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, फ्लोन बाय बॉयज। चलिए नेक्स्ट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ा इसको कौन बनाएगा? वाले देख लो तो ऐसी। He does not learn his lesson. लास्ट बच्चों निगेटिव का कौन बताएगा? He does not learn his lesson. समझ में नहीं आ स्वीकार हाल लेबे छत्ती से सीजी हाल ही कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मैसेज आ किसी का। He does not learn his lesson. Lessons है, सॉरी लेसन्स है। वो अपना लेसन याद, वो अपने लेसन को नहीं सीखता है। परेशान लगी। Who will try? His lessons are not learned by him. चलो प्रवीण का, हाँ, चना आवाज है फुल लर्नड आएगा। सेवरे गाड़ी में सिरे बाय हीरा वाला काम नहीं दिया हां ना वाला बच्चों चलो हम उसको बनाना शुरू करते हैं। मोबाइल नहीं धरना। इस लेसन, उसका लेसन यहाँ पे भी पॉजिटिव फॉर्म में है ना, उसका लेसन। इस लेसन वर, हाँ वर नॉट, गाड़ी आसे में, गाड़ी आसे में, गाड़ी लेसन को आ जाएगा सामने। अब हम देखो लर्न फर्स्ट फॉर्म में है और आप डज यूज नहीं कर सकते, आपको हेल्प वर्ब लगानी है। हाँ भाई, टू डज हटता है, इज हमारा आएगा, है ना। तो लेसन बच्चों प्लूरल आएगा, निकिता का भी सही है, प्लूरल है इससे क्या लग जाएगा। हाँ, कार कॉल करे ध्यान ला मोर बाण पारे। हेलो, हाँ माली लोग देख ली तो के सामार गिरी आसছে বে एस कैप्चर हटी गले गाड़ी देख रहा है, गाड़ी देख है ना।
হ্যাঁ वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगा तो बीन দুইটা হবা हाँ করে কত কাটবা গা